Hello, my dear students. The successful warrior is the average man with laser-like focus. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में हम भी फोकस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एंड द टॉपिक इज फंक्शंस इन पाइथन, वन ऑफ द वेरी जेन्युइन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एंटिटी इन ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट what is the need of the functions followed by general format of writing functions in python and उसके बाद डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है बिकॉज यहाँ पे फंक्शन का नीड, उसका जनरल फॉर्मेट एंड उसके टाइप्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द नीड ऑफ द फंक्शंस। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में you will find the presence of functions into it, right? For example, अगर आप असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं, असेंबली लैंग्वेज, तो उसमें यही एंटिटी इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ नेम एज प्रोसीजर और रूटीन्स और सब रूटीन्स, राइट। ओके, सो अगर आप सी प्रोग्रामिंग या पाइथन के साथ चलते हो तो सेम एंटिटी इज आइडेंटिफाइड एज फंक्शंस। आप अगर C++ में काम कर रहे हो सो सेम एंटिटी आपके सामने आएगा मेंबर फंक्शंस के रूप में, राइट। एंड अगर आप जावा प्रोग्रामिंग के साथ काम कर रहे हो, जावा, तो यही एंटिटी आपके सामने आएगा मेथड के रूप में, राइट। सो ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका प्रेजेंस है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से whenever we are talking about the functions, routine, subroutine, member function और method, अपने हिसाब से it is simply just a task, right? So ये टास्क को लिखने का नीड कहां से आया? एंड डेफिनेटली दैट नीड इज, अगर हम लोग उसके ओरिजिन तक पहुंचना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम डेवलपिंग सर्टेन एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम लोग अलग अलग अल्गोरिथमिक स्टेप्स यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए 4 अल्गोरिथमिक स्टेप्स लिख दिए, राइट। तो इन स्टेप्स का इंप्लीमेंटेशन के लिए सजेस्टेड वे इज हर स्टेप को इंप्लीमेंट करो अलग मॉड्यूल में एंड दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज नोन एज व्हाट, फंक्शन, राइट। जब आप अलग अलग टास्क को सेपरेट रखोगे अलग अलग फंक्शंस के थ्रू, सो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू विल बी फॉलोइंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज मेंटेनिंग मॉड्यूलरिटी. So this is the biggest advantage of writing functions into programs, that is maintaining modularity. अलग अलग टास्क अलग अलग मॉड्यूल्स में, सो उसका मेंटेनेंस विल बी मोर इजी. व्हाट डू आई मीन बाय मेंटेनेंस? उसका राइटिंग विल बी इजी, फोकसिंग ऑन टू इट विल बी इजी, एंड अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका डिबगिंग विल बी मोर एंड मोर इजी, right? So modularity maintenance is the major entity that is in the need of what? Functions. सेकंड थिंग, अगर इसी टाइप का मॉड्यूल आपको कुछ अलग एप्लीकेशन के लिए चाहिए तो यू कैन गो ऑन वर्किंग अक्रॉस रीयूज, एंड दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट नीड ऑफ राइटिंग द फंक्शंस। एक मॉड्यूल आपने डेवलप कर लिया एंड उसी टाइप का मॉड्यूल आपको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज करना है, instead of writing the new module from scratch you can go on reusing that, right? and जब आप ऐसे करते हो तो आपका कोड बनता है more and more readable. So readability is again one of the more major concern that we can hit with the help of what? Functions, right? So modularity, reusability, readability and उसके साथ जब भी हम लोग एडवांस पार्ट में चलते हैं तो वी कुड बी एबल टू फाइंड रिकर्शन करके वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ द फंक्शन, एंड दैट कैन हेल्प अस टू डेवलप लॉट मेनी रिकर्सिव एल्गोरिथम्स इन डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल। जैसे आप आगे बढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए तो वहां पे फंक्शन का और एक नीड आपको पता चलेगा और द वाइटल यूज, इंपॉर्टेंट यूज आपको पता चलेगा. Functions can be used in a recursive way so that many of the algorithms writing will be more and more easy. So these are some of the needs and ये need आपको हर जगह पे कंफर्म होता हुआ दिखाई देंगे जब हम लोग फंक्शंस के थ्रू प्रोग्राम्स को लिखना शुरू करेंगे, राइट. सो लेट्स गो ऑन डिफाइनिंग द फंक्शन. सो मेरे हिसाब से फंक्शन इज सिंपली अ टास्क, राइट. सो इसका टेक्निकल डेफिनेशन इज
function is a self-contained block of statements, which will perform a specific task. तो इस चीज को अगर सिंपल करना है तो हम लोगों को इसको रियल लाइफ एनालॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा. बहुत सिंपल कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड एंड I do not have markers for writing on this whiteboard. And there are some students who are sitting in front of me, right? And I'm asking them that, मैं उनको टास्क दे रहा हूं, डियर प्लीज ब्रिंग मार्कर्स फॉर मी. सो मैंने टास्क दे दिया उनको, ब्रिंग मार्कर्स फॉर मी. सो अगर मैंने ये टास्क आपको दे दिया तो आर देयर सम क्वेश्चंस इन योर माइंड? डेफिनेटली यस. आप कहोगे सर कितने मार्कर लाने हैं, कौन से कलर के लाने हैं, कहां से लाने हैं, कितना पैसा देने वाले हो, इन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम्स इन योर माइंड, राइट? सो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे उस स्टूडेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. एंड आई मस्ट से दैट bring 3 markers of black color from so and so shop and take this 100 rupees, right? So इस टास्क को करने के लिए मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में उसको कितने पैरामीटर दिए? 3 markers of black color from so and so shop and take this 100 rupees. तो मैंने उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया and that information is known as input parameters, right? After performing that task, the student is going to come back to me and is supposed to go on returning some values. And returning values के रूप में क्या होगा? सर ये आपने बताए हुए ये मार्कर्स एंड ये आपका बचा हुआ पैसा, राइट? सो फंक्शन कुछ ऐसे दिखता है. इट्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क, self-contained block of statement which will perform a specific task. And to perform that task, we may need some input parameter and we may return some values, right? तो इसको ही टेक्निकल रूप में अगर देखना है, सिंटैक्स के साथ पाइथन में देखना है, सो पाइथन इज यूजिंग अ वेरी स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर दिस. इस टास्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को कुछ नाम को यूज करना पड़ेगा एंड दैट नेम इज नोन एज फंक्शन नेम. Name is known as function name, right? एडिशनल इंफॉर्मेशन इनपुट पैरामीटर के रूप में पास करना है. तो इनपुट पैरामीटर पास करने के लिए फंक्शन नेम के बाद हम लोग पैरेंथेसिस पेयर यूज करेंगे एंड यहां पे इनपुट पैरामीटर्स देंगे, राइट? कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के रूप में, राइट? एंड पाइथन में एक कीवर्ड यूज करेंगे so that interpreter will get to know that this is function, right? And that particular keyword is def, define, right? So define, then उसके बाद function name, उसके बाद input parameter, and obviously blocking के लिए we use colon, and उसके बाद indentation के रूप में we go on writing some statements to achieve that particular task, and this is known as function body, right? And once we finish this, generally there is a statement known as return statement that is at the end of the function, right? Okay, so function कुछ ऐसे दिखता है Python. This entity which we have seen in real life analogies, इसी को टेक्निकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए पाइथन में यूज किया है. डेफ एज अ कीवर्ड followed by function name followed by input parameter passing, then कोलन के बाद इंडेंटेशन ब्लॉक में हम लोग लिखते हैं उस फंक्शन ने क्या स्पेसिफिक टास्क करना चाहिए. सो हाउ टेक्निकली वी कैन डिफाइन द फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट which will perform a specific task, right? For example, अभी कुछ functions हम लोगों को लिखने हैं. Let's go on writing some function. For example, I want to display my name and my company name, right? So function मैं लिखने जा रहा हूं and यहां पे मैं लिखूंगा def, नाम लिखते हैं फंक्शन का, display, and यहां पे if I am keeping this parenthesis as empty, I am saying that there are no parameters to this. I am not passing any parameters, right? इसके बाद what I'm writing inside the body of the function is, यहां पे मैं लिख रहा हूं print, and here I'll go with प्रसाद, right? उसके बाद और एक मैं print लिख रहा हूं and यहां पे I'm writing n infinity, info solutions,
राइट, ओके, एंड दिस इज माय फंक्शन जिसका नाम है डिस्प्ले. इट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर एंड डेफ की वजह से हम लोग इंटरप्रेटर को ये बता पा रहे हैं कि दिस इज फंक्शन. राइट, तो ये हुआ फंक्शन का डिक्लेरेशन एज वेल एज डेफिनेशन. सो दिस इज फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन. राइट, so similar to the variable, function also goes with three stages in its life: declaration, definition and use, right? But जब dynamically typed language के बारे में बात करते हैं तो declaration and definition ये separate phases नहीं होंगे, right? So it will be a combined phase. So in this case also declaration plus definition of the function, and function को जब use करना है तो concept is known as call to the function. And definitely function को call करने के लिए the general format is, हम लोग लिखते हैं function name and followed by input parameters, right? Okay, so ये इसका जनरल फॉर्मेट है. सो अभी इस डिस्प्ले को कॉल करने के लिए व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट दैट आई सपोज टू यूज, एंड इन दिस केस व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन. सो फंक्शन का नेम है अभी डिस्प्ले. हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स नो पैरामीटर एट ऑल, राइट? ओके, तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा उसको डिस्प्ले फॉलोड बाय simply a parenthesis pair, right? And if I'm calling any of the function, control is transferred into the function, and after execution of this control goes back to what? Calling entity, right? ऐसे इसका वर्किंग हो रहा है, राइट? लेट्स गो इनटू द पाइथन टू चेक इट आउट कि ये फंक्शन इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, एंड इसको हम लोग कॉल करके whatever the things that we want to achieve, that means printing of those two things, can we be able to achieve that, right? So let's move into the python to check and write first function into our this entire course. आगे जाके बहुत बढ़िया फंक्शनलिटीज के साथ हम लोग काम करने वाले हैं. So let's move into the python to check it out. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे what we'll do is let's go on writing a new Python file, and I'm giving the name as demo25, right? Okay, and यहाँ पे writing functions demo, right? Okay, so let's go on writing the first function, and I'll be defining it with the help of def keyword, def. नेम लगते हैं इसका डिस्प्ले, एंड इसके अंदर वी डोंट वांट टू पास द पैरामीटर्स राइट नाउ, एंड यहाँ पे फिर हम लोग प्रिंट करेंगे लेट्स से माय नेम, एंड देन आई विल गो विथ प्रिंटिंग एन infinity info solutions, right? Okay, हाँ, एंड देन यहाँ पे आके उसको कॉल करेंगे, राइट? सो डिस्प्ले के लिए कॉल किया है. लेट्स गो ऑन checking how this works. Please see. Once I am calling this function, it goes on printing processor followed by n infinity info solution, right? Can I call it multiple times? Definitely yes. And this is one more advantage of using this function, right? Okay, and यहाँ पे करते हैं let's say end of program, right? Okay, so when I go on calling this 3 times, it is going to go on executing its body, right? So जब भी हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड इनटू फंक्शन डेफिनेशन, इट एग्जीक्यूट्स द एंटायर पार्ट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन बॉडी कहते हैं उसको, and then it comes back, right? Again there is a second call, again there is a third call, like that, right? So यहाँ पे ये पता चलता है कि how to go on declaring and defining the function and how to call it, right? I hope कि this simplest form is very clean and clear. एंड इसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फंक्शंस के बारे में. उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे ये जो यहाँ पे पैरेंथेसिस में हम लोग पैरामीटर्स लिख सकते हैं उसके क्या क्या इश्यूज है.
एंड हर फंक्शन से कभी कुछ वैल्यूज जब रिटर्न होंगे तो उसके क्या क्या इश्यूज है, राइट? सो आई होप कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ राइटिंग द फंक्शन इज वेरी क्लीन एंड क्लियर. सिंटैक्टिकली डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरामीटर लिस्टिंग, कोलन के बाद हम लोग इंडेंटेशन फॉर्म में बॉडी लिखते हैं फंक्शन का, and to call the function we are going to use the name of the function, right? So let's first discuss the types of the function and then अगले सेशन में हम लोग और भी डिटेलिंग्स में चलेंगे with the help of input parameter listing, and उसके बाद वाले सेशन में we'll go on working specifically on return type specifications. So now let's see how Python is going to distinguish between the functions, right? There are basically two types. यहाँ पे मैं उसको demonstrate करने वाला हूँ. So जब Python programming के बारे में हम लोग discussion करते हैं, तो it goes with two types of the functions, and the first one is built-in function. Built-in functions, right? And उसके बाद the second type comes as user defined functions, राइट? आई होप कि आपने ये नाम इसके पहले जरूर सुना है. कहां पे सुना है? यस, हम लोगों ने एडवांस डेटा टाइप के बारे में डिस्कशन किया. लिस्ट देखे, टपल देखे, सेट देखे, डिक्शनरीज आगे के यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं. हर जो एडवांस डेटा टाइप्स के साथ हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शंस को यूज किया, राइट? सो दोज आर बिल्ट इन फंक्शन विच आर ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड बाय पाइथन फॉर अस, right? I'm going to show you the list of the built-in functions also, but built-in functions matlab they are already been declared and defined, right? So उनका declaration and definition कहाँ पे present होता है? What are the different kind of modules, package, वो entities, वो आगे के सेशन में आप जानने ही वाले हो. बट ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी अपने लिए डिक्लेयर्ड एंड डिफाइन करके रखे हैं, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग का रेफरेंस में दूंगा तो उस केस में भी यू माइट हैव सीन लाइक printf functions, scanf functions, they are declared and defined already with stdio.h file, like that. Same concept is here, that is built-in functions, already declared and defined functions, right? And then another type comes as user defined function. यहाँ पे as a programmer you supposed to go on defining the function with the help of which keyword? Def keyword, जैसे कि हमने यहाँ पे किया. This is user defined function because उसको हम लोगों ने define किया, उसके बॉडी में हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखे, as well as we are the one who is calling those functions, right? Okay, so these are what user defined functions. So Python goes with two types of the functionality. One is built-in function and the other one is user defined function, right? So let me show you what are the built-in functions that are available into Python, right? अभी तक हम लोगों ने कुछ built-in functions को यूज किए. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले प्रोग्राम से अभी तक, आज के प्रोग्राम तक हम लोगों ने यूज किया कौन सा फंक्शन? प्रिंट. ये देखो, राइट? वी आर यूजिंग इनपुट फंक्शन आल्सो टू गो ऑन एक्सेप्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, एज वेल एज हम लोगों ने अगर डेटा टाइप, कौन सा टाइप का डेटा उसमें है वो चेक करने के लिए टाइप फंक्शन भी यूज किया, एज वेल एज वी हैव यूज्ड लेन फंक्शंस आल्सो टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द any of the advanced data type, right? So ये अलग अलग फंक्शन जो हम लोगों ने डिफाइन नहीं किए थे, those are already given to us by Python. So these functions are built-in functions. So idle में चलते हैं, एक कमांड की हेल्प से हम लोग built-in फंक्शन का लिस्ट देखते हैं, तब जाके पता चलेगा how Python is enriched with built-in functions. एंड फिर उसके बाद वाले सेशन में हम लोग प्योरली फोकस करेंगे ऑन राइटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड वहां पे यूजर डिफाइंड फंक्शंस में मास्टरी हासिल करेंगे. बिकॉज जब भी हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो वी नीड टू गो ऑन राइटिंग वेरी ह्यूज फंक्शन, very large set of functions into application development, right? So let's move into the idle to see what are the built-in functions that are available. So we are into the idle software, and यहाँ पे let us try to see like what are the built-in entities that are available in Python, right? Okay, you will be surprised to see what a great support given by Python to us, right? So कैसे करना है? dir, आप आपके मशीन के ऊपर जरूर ये करके देख सकते हो.
एंड यहाँ पे बिल्ट इन करके एक एंटिटी है अपने सामने आ रहा है, राइट? उसको मैं सिलेक्ट करके आई एम जस्ट हिटिंग द एंटर की, राइट? So many things are appearing onto the screen, right? डरना मना है. Let us try to search and find out some of the known entities, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने input function को use किया, right? ढूंढते हैं input function कहाँ पे है? This is the input function, right? As well as हम लोगों ने print function को use किया. So PRI and यहाँ पे NT उसका display हो रहा है, right? Print. Next to that, we have used type function also, as well as we can go on using, हाँ, हम लोगों ने len function को भी यूज किया, power function को भी यूज कर सकते हैं to calculate the power. Then we have min function, max function, n number of functions are given to us to go on using this, right? हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनमें से बहुत सारे functions प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं, but let me tell you that this is the built-in support given by Python to us, right? Okay. और एक चीज, हम लोगों को अगर किसी बिल्ट इन फंक्शन का हेल्प देखना है, सो आई कैन सिंपली से दैट शो मी द हेल्प ऑफ लेट अस से प्रिंट, राइट? ओके, एंड इट सेज दैट यहाँ पे और एक चीज आपको पता चलेगा कि व्हाई वी कॉल देम एज बिल्ट इन. प्लीज सी हेल्प ऑफ प्रिंट, हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन, व्हाट? प्रिंट इन मॉड्यूल बिल्ट इन. तो यहाँ पे नया वर्ड क्या आ चुका है? मॉड्यूल. वो देखने ही वाले हैं आगे जाके. जैसे हम लोग लैम्डा फंक्शंस को खत्म करेंगे, उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, व्हाट आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड व्हाट आर द पैकेजिंग सिस्टम इन पाइथन. तब तक के लिए डोंट वरी अबाउट दिस मॉड्यूल वर्ड, फोकस ऑन प्रिंट फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन, राइट? ओके, एंड अगले सेशन पे हम लोग प्योरली फोकस करेंगे टू राइट यूजर डिफाइंड फंक्शंस. हम लोगों ने अभी उसका सिंटैक्स तो देख लिया है, आगे जाके पैरामीटर्स के साथ काम करेंगे, रिटर्न वैल्यूज के साथ काम करेंगे, एंड देन उसका एक वेरी स्पेशल फॉर्मेट दैट इज लैम्डा फंक्शंस के साथ भी हम लोग बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन. आई होप यू अंडरस्टूड द नीड ऑफ द फंक्शन, जनरल फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन, एंड दो टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट इज बिल्ट इन एज वेल एज user defined, and this is a very huge support of built-in functions for us from Python. That's it from my side. Keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning, and thank you very much.